आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना संहिता है। इन दिनों में हमारा विषय, हम लगातार परमेश्वर के संधि में प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक परिवार में कुछ ना कुछ विषय प्रिय, और हम देखते हैं कुछ लोगों का अपना बच्चों का चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, उनका कैरियर का चिंता। प्रिय, बार बार यही सोचते हैं मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या वो इतना पढ़ पाएगा, फीस इतना महंगा हो गया है स्कूलों में, फिर से पढ़ाई करने के लिए मुश्किल। हालेलुया। ऐसा नहीं, एक समस्या, उनका कैरियर, फिर से उनका लाइफ कैसा होगा, आने वाला समय कठिन है। ये चिंताओं में आप शायद डूबे होंगे। कुछ लोगों को अपना बच्चे का शादी नहीं हुआ, वो शादी की चिंता में डूबे हैं। कुछ लोग पार्टनर्स नहीं मिलने के कारण से प्रभु के संधि में निराश है, दुखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में कर्ज के साथ कुछ लोग समस्या में है, बिजनेस चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशंस नहीं आ रहा है, नौकरी में समय पर तनख्वाह नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी में डर है कहीं नौकरी से निकाला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे अनेक समस्या के साथ प्रार्थना करने का मन भी नहीं लगता होगा आपका। और शत्रु इसी तरह से विश्वासियों का कमर तोड़ता है ताकि आप प्रार्थना नहीं करें, आप डर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शत्रु डरा कर, धमका कर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु बड़ा नहीं है कर कर आपके मन में ऐसे विचार डालेगा। समस्या बड़ा है, ये समस्या कैसे निकलेगा, इसके अंदर आपको उलझाए रखेगा। शत्रु प्रेज़ द लॉर्ड दूर देकर तमाशा देखेगा। इन दिनों में शत्रु कितना भी जाल डालने दो, वो जानता है एक भक्त को कैसे डराया जाए, एक भक्त को कैसे धमकाया जाए, एक भक्त को कैसे कमजोर किया जाए। हो सकता है प्रेयर वॉरियर होगा, प्रार्थना करने वाले होंगे, लेकिन याद रखना शत्रु हमारे दरवाजा पर है, हमको गिराने के लिए, हमको धमकाने के लिए, हमारे जीवन में समस्या डालने के लिए, पारिवारिक समस्या डालने के लिए। प्रेस पति के लाइफ में समस्या, पत्नी के लाइफ में समस्या, बच्चों के लाइफ में, घर में तमाम प्रकार का अड़चन को डालकर घर को बर्बाद करने के लिए। प्रेस अनेक प्रकार का उस षड्यंत्र रचने के समय पर जब हम विश्वास योग्य परमेश्वर में रहेंगे, परमेश्वर, हम शत्रु में लड़ने के लिए, शत्रु के साथ लड़ने के लिए परमेश्वर का शस्त्र काफी है। परमेश्वर, हम याद रखना, वो शत्रु जब हमारे विरोध में ऐसा कार्य करना शुरू कर देगा, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसमें से छुटकारा दे, इसमें से छुटकारा दे। परमेश्वर, हम परमेश्वर को सवाल ना करते हुए, प्रभु का विरोध ना करते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये पहाड़ समान वो विषय मेरे जीवन से हटा दे, ये विषय मेरे जीवन से हटा दे, ये दुख मेरे जीवन से हटा दे, ये समस्या मेरे जीवन से हटा दे। निरंतर अनेक प्रकार का प्रश्न मेरे विरोध में आकर खड़ा है, प्रभु इसको दूर करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर लगातार प्रार्थना करने वालों के लिए हम बिछुआई कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर आपका विषय को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए परिहार लेके आएगा। इन दिनों में प्रभु के संधि में रहने वाले याद रखना, प्रभु बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा, प्रभु बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। आपके रुका हुआ पेंशन परमेश्वर दूर करने जा रहा है। घर के लिए प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर, परमेश्वर का संदेश, जब आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए एक भवन देगा, प्रभु आपके लिए एक भवन देगा। जितने लोग बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, इन दिनों में हील करने का वचन है। हमारे बाइबल में हर एक प्रकार का वचन दिया है, हर एक व्यक्ति की समस्या के लिए वचन दिया है। वो वचन हमारे जीवन में परमेश्वर क्लेम कर कर, रिसीव कर कर हम उसको घोषणा करेंगे। याद रखना, वो वचन परमेश्वर हमारे लिए एक आश्वासन बनेगा, एक छुटकारा बनेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता था परमेश्वर उनका बेटा और बेटी के साथ
शत्रु अनेक प्रकार का ऐसे षड्यंत्र रखने के समय पर वचन के द्वारा उसे हराया सकता है, क्योंकि शत्रु डरता है तो वचन से ही डरता है। वचन प्रेषण उसे डर लगता है और वो वचन जानता है। वचन जब लेकर हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे, हम क्लेम करेंगे, प्रेषण मुझे परास्त करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया जिंदा नहीं रखा है, मुझे हार स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने संसार में नहीं रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, मुझे विजयी परमेश्वर देने जा रहा है। मेरा जीवन का परिस्थिति परमेश्वर बदलेगा, मेरे जीवन में एक छुटकारा लेके आएगा। मेरे जीवन में जो भी आज चल रहा है, कल उसे बदलने जा रहा है। मेरा परमेश्वर सक्षम है, वो महान परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर के सामने हम खड़े हैं। यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा कर कर विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के सन्निधि में आते, प्रभु आपका बंधन को तोड़ेगा, आपके जीवन के विरोध में आने वाला तूफान को तोड़ेगा। हिंदी में हालेलुया, आप पराजय होने के लिए नहीं, आप पराजित होकर परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक विजय का जीवन, हालेलुया, तूफानों को पार करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लहरों को पार करते हुए, हमारी कश्ती को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के संधि में वो अनंत काल का गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है, उस गिफ्ट तक पहुंचाने के लिए इन दिनों में लड़ाई लड़ते रहिए। जब तक कि संसार में है, प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु के साथ लड़ना पड़ेगा। वो आपकी मन की तैयारी के साथ आप तैयार रहना है। हर वक्त जब अटैक करेगा, परमेश्वर का वचन का शस्त्र लेकर जब आप उसके विरोध में खड़ा रहेगा, वो हारते जाएगा, वो हारते जाएगा, क्योंकि कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे हराया है, लहू बहाकर हराया है, अपनी जान की कुर्बानी देकर उसे हराया है। प्रियो, आप डरो नहीं, आप इस वचन को क्लेम करो। वचन में शक्ति है, वचन के सामर्थ के द्वारा आप दूसरों को हरा सकते हैं, शत्रु को हरा सकते हैं, आपके हालातों को हरा सकते हैं। प्रियो, आपको परमेश्वर बल दे और हिम्मत दे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन कि प्रभु हमारे जीवन में रहता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाए। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 कलम, सेकंड जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह की शिक्षा में नहीं है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है, उसका मतलब यही है, पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। लेकिन जो मसीह की शिक्षा में रह स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब मसीह में चलते रहिए, परमेश्वर की आशीष, पिता की आशीष, पुत्र की आशीष, दोनों आपके जीवन में बरकरार रहेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ पिता है, जिसके साथ पुत्र है, उसे किसी बात का डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर समय समय पर सिय्योन से मदद देने वाला। प्रियो, इन दिनों में पराजय के लिए नहीं, एक विजय का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप हारने के लिए नहीं, शत्रु आपको हराने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति अय्यूब को हराने के लिए शत्रु ने कितना बड़ा षड्यंत्र रखा। बस एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चाकर आकर बोला नहीं, उससे पहले दूसरा आ जाता है, वो खत्म किया नहीं, तीसरा आ जाता है। हालेलुया। जरा सोचना, हम में से कोई होता ऐसी घटना को सुनते तो क्या हालत होता है। हम स्वयं परमेश्वर का घृणा करते, प्रभु को छोड़ देते, थोड़ा प्रभु के विरोध में अपशब्द कहना शुरू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अय्यूब ने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम का धन्यवाद। आज कौन व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान होने के समय पर परमेश्वर को धन्यवाद देता है? आज हमारे जीवन में कष्ट आएगा तो कौन परमेश्वर को धन्यवाद देता है? आज हमारे जीवन में बीमारी आएगा तो कौन प्रभु को धन्यवाद देगा? अय्यूब फिर भी उस फोड़ों को सहन करते हुए ये विश्वास के साथ ठहरता है, प्रभु मुझे चंगा करेगा, मेरी स्थिति को बदलेगा, मेरे जीवन को बदलेगा। जरा सोचना,
प्रभु ने उसका सारा परिस्थिति बदल दिया। शत्रु लज्जित हो गया, क्योंकि जो कुछ भी उसके जीवन में नुकसान हुआ, परमेश्वर दुगुना दिया। उतना नहीं, बाइबल कहता है अय्यूब को 140 साल उससे अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने ताकत दिया। लेकिन दुगुना आशीष को अनुभव करने के लिए 140 ईयर्स अय्यूब उस संसार में रहा। अपने नाती पोतों को, भेड़ बकरियों को, समृद्धि को, सब कुछ एंजॉय किया। इसीलिए वो परमेश्वर के संधि में वफादार था। इन दिनों में प्रिय, हालातों को देखकर ना डरो, हम स्ट्रांग बनो। प्रभु में स्ट्रांग बनना है। प्रभु ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना है। याद रखना, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, आप स्पेशल है, आप लकी है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके राज्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग आते हैं लेकिन टिकते नहीं। जो परमेश्वर के संधि में विश्वास योग्य रहता है, जो हालातों से लड़ता है, जो वचन में स्थिर रहता है, वो ही टिकता है, वही परमेश्वर के संधि में आगे बढ़ता है। प्रिय, याद रखना, जो परमेश्वर की शिक्षा में है, वचन कहता है, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन कहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। इन दिनों में दोनों हमारे पास है, तो हम आशीषित है। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। जितने लोग दुख में है, निराशा में है, अनेक क्लेश में है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनकी जीवन की समस्या दूर होने पाए, उनका जीवन की अवस्था दूर कर, उनकी इच्छाओं को पूरा कर। प्रभु तेरा वचन सिखाता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। प्रभु इन दिनों में जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हम करते हैं, प्रभु क्षमा करना। तेरे अधीन में, तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु तू कृपा कर, उसके धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, प्रभु तेरे चरणों में आई है। तू महान परमेश्वर, हर एक व्यक्ति का अवस्था जानने वाला, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर छुटकारा देने वाला, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आश्वासन देने वाला। इन दिनों में प्रभु तेरा सानिध्य हमारे बीच में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे रुकावटों को दूर कर, पेंशन समय पर मिलने पाए, मैरिजेस होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स को तू दान दे, परमेश्वर हालेलुया। इन दिनों में जॉबलेस व्यक्तियों को जॉब दे, परमेश्वर हालेलुया। बिजनेस करने वालों के लिए वो बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी, हालेलुया, यीशु के नाम से होने दे। जहां कहीं भी हम जाए, याकूब के समान सफल होने के लिए हम प्रार्थना करते। याकूब का आशीष, याकूब का परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, आज हर एक के साथ में तेरा वचन ने सिखाया, जो प्रभु का वचन में खड़े रहता है, परमेश्वर उसके साथ पिता भी है, पुत्र भी है। प्रभु जी हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष हर एक के जीवन में होने पाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इन दिनों में प्रभु तेरा सानिध्य हर एक के जीवन में उतरने के लिए परमेश्वर मदद कर, उसके धन्यवाद। इन दिनों में परमेश्वर दुखी है, निराश है, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उनका जीवन बदलने पाए, उनकी निराशा दूर होने पाए, उनका दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। यीशु के नाम से छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे, उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रिय।